केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लो एफर्ट मांगता है लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा देता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोग को बहुत कम ही लोग बताएंगे। नेम्ड रिएक्शन जो एल्डोल केनिज़ारो है उससे इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूले अच्छे से याद है, वो केमिकल काइनेटिक्स के एडवांस तक के क्वेश्चन को बनाने का ताकत रख सकता है। क्विक रिवीजन में मैंने वहाँ पे सारे कंसेप्ट एंड जितने भी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हो सकते हैं सबको डिस्कस किया है। एडवांस तक की बात कर रहा हूँ एंड बहुत सारे बॉक्सेस लिखे हैं। बॉक्सेस को आप लोग को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी को यदि आप लोग पढ़ के जाइए तो वो इनफ है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी के ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया आप लोग को। जीओसी में मैंने पूरे कवर किया है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू जे एनालाइजर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एनालिसिस। टॉप स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे कुछ सजेशंस आप लोग को दिए कौन से चैप्टर में किस टॉपिक पे आप लोग ज्यादा फोकस करोगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोग को बहुत कम ही लोग बताएंगे यूट्यूब पे और भी। एट लास्ट आई हैव सजेस्टेड समथिंग important that how can you master your chemistry by keeping some points in your mind you are able to get a well interest in chemistry। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉप स्कोरिंग चैप्टर से चालू किया, लो स्कोरिंग तरफ मूव किया है। जीओसी ऐसा चैप्टर है जो कि कोई भी चैप्टर में आ सकता है, इसका क्वेश्चन लग सकता है। इससे 40 सवाल पूछे गए हैं। इसमें फोकस किया गया है इसके मैकेनिज्म पे, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत आया है। हाइब्रिडाइजेशन एंड आइसोमेरिज्म यदि आपके अच्छे हैं फिर भी उसके क्वेश्चन और भी लगाइए क्योंकि एडवांस उससे पूछेगा ही, ये श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। सेकेंड पे मैंने कोऑर्डिनेशन को रखा है जिससे 40 सवाल पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, सीएफएससी। एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड रहते हैं एनसीईआरटी के। आइसोमेरिज्म जो लास्ट टॉपिक आता है उसको आप लोग कैसे बना सकते हो, उसके बनाने के अप्रोच एंड कुछ चीज याद रखनी है वहां पे, उसको भी आप लोग देखिए। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, उससे 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम्ड रिएक्शन जो एल्डोल केनिज़ारो उससे इतनी बार क्वेश्चन पूछा है पूछो ही मत। एनसीईआरटी के एग्जांपल जो है हूबहू वहां से उठ के क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में 30 सवाल पूछे गए हैं। आप लोग को फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स को आप लोग केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करके पढ़िए तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। वर्क का पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो आप लोग मास्टरी कर पाओगे एडवांस के क्वेश्चन में। एंड इस पे फोकस किया गया है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड हेसेस लॉ, बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, इस पे भी कुछ सवाल आए हैं अच्छे खासे। इक्विलिब्रियम चैप्टर जिसमें आयोनिक एंड केमिकल दोनों आता है, इससे 27 सवाल पूछे गए हैं। फोकस किया गया है पीएच पे, बफर पे, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर से बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों आए हैं। नाउ 6th पोजीशन पे मैंने सॉल्यूशन को रखा है। छोटा चैप्टर है बट बहुत कंफ्यूजिंग बहुत लोगों का रहता है। ये फॉर्मूले बेस्ड है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड इसमें प्रैक्टिस हमें जितना न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन कीजिए। एंड एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्लैरिटी वहीं से आएगा। केमिकल काइनेटिक्स प्योर फॉर्मूला बेस्ड है, जिसे फॉर्मूले अच्छे से याद है वो केमिकल काइनेटिक्स के एडवांस तक के क्वेश्चन को बनाने का ताकत रख सकता है। इसमें आप लोग को ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी को के ऊपर सवाल आए, ऑर्डर पे तो हर साल पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जिसे हर दिन पूछा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया तो सेकंड शिफ्ट में आना ही आना है एंड इसके ग्राफ पे क्वेश्चन बेस्ड रहता है। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के लिए मेरा लेक्चर भी रेफर कर सकते हो क्योंकि रिवीजन में मैंने वहां पे सारे कांसेप्ट एंड जितने भी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हो सकते हैं सबको डिस्कस किया है। एडवांस तक की बात कर रहा हूं मैं। टीएनएफ लॉ ऐसा चैप्टर है जिसे एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ के चले जाए तो इनफ है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एंड कलर के ऊपर जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लोगों का रहता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। इनऑर्गेनिक के कलर के ऊपर सारे कलर को मैंने इंक्लूड किया है, उसको आप लोग रेफर कर ले सकते हो। KMnO4 एंड K2Cr2O7 के रिएक्शन पे बेस्ड बहुत सवाल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को ज्यादा फोकस रखना है। आपको अपने रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं प्रीवियस ईयर यदि आपको कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप लोग निफिकेट होकर जाइए, हर सवाल बन सकते हैं। नाउ बायोमोलिक्यूल प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसमें आप लोग एनसीईआरटी को के अलावा टीचर को रेफरेंस नोट्स पढ़िए एंड एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लो एफर्ट मांगता है लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा देता है। आपको पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप लोग एग्जाम पेपर में बैठोगे तो पता चलेगा हाँ केमिस्ट्री में मैंने मेहनत किया था तो उसका एफर्ट दिख रहा है। सोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि कोई भी चैप्टर के साथ लग सकता है, तो आप लोग अच्छे से इसको कीजिए। इससे 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड फोकस किया गया है लिमिटिंग रिएजेंट पे, एम्पिरिकल फार्मूले पे जहां पे कैलकुलेशन होने के चांसेस है। आप लोग को स्टोइकोमेट्रिक पे आप लोग फोकस रखिए, उसमें गलती ना कीजिए। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन यहां से 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड आप लोग को SN1 SN2 E1 E2 इसके मैकेनिज्म के ऊपर कमांड होना चाहिए। आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आएगा। एलिमिनेशन के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल में आप लोग को ट्रेंड याद रखने हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जैसे कि साइज के ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक नेचर एंड बहुत सारे बॉक्सेस लिखे हैं। बॉक्सेस को आप लोग को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी को यदि आप लोग पढ़ के जाइए तो वो इनफ है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इससे 19 सवाल पूछे गए हैं। फोकस मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, आइसोमेरिज्म यही सब पे बेस्ड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे इजीएस्ट चैप्टर बोल सकते हैं, फॉर्मूले बेस्ड 19 सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूले, डी ब्रॉगली, बोहर, रेडियस, एनर्जी लेवल, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर। अमाइंस एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत जैसे कि जीओसी है वैसा अमाइंस चैप्टर है। इससे 21 क्वेश्चन पूछे गए। फोकस किया गया है हैंसबर्ग टेस्ट पे एंड प्रिपरेशन के ऊपर, बेसिसिटी ऑर्डर के ऊपर जो कि जीओसी में भी आप लोग पढ़ोगे।
एसिडिटी एंड बेसिसिटी के ऊपर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया आप लोग को। जीओसी में मैंने पूरे कवर किया है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, आप लोग जाके रेफर ले सकते हो उसको। अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें 15 को सवाल पूछे गए हैं। विलियमसन सिंथेसिस, कोल्बे, रीमर टीमर, जो कि हर साल पूछा जाता है यहाँ से। एनसीईआरटी आप लोग यदि करके चल जाओ तो वो इनफ है, डोंट स्किप एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी भगवान है। केमिकल बॉन्डिंग, इसमें 14 सवाल पूछे गए हैं एंड स्पेशली फोकस किया गया है एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, बीएसईपीआर, फॉर्मल चार्ज एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग। पीओसी को लिखा है जिसे 13 सवाल पूछे गए हैं। और ये यदि आप लोग एनसीईआरटी लैब मैनुअल को देखे होंगे तो वहीं से सवाल आते हैं। प्योरली फोकस किया गया है सॉल्ट प्रिपरेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन थ्योरी। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, आगे के वीडियो मेरे इस पे होंगे, आपको चैनल को रेफर लेते रहिएगा। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 से 18 तक के होते हैं, इसमें सवाल 10 सवाल है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है ना किसी के साथ मिक्स हो सकता है। स्पेशली नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर मैंने देखा है फोकस कर रहा है एनटीए वाले। रिडॉक्स के ऊपर 2025 में तो बहुत कम सवाल आया है, मोल के साथ मिक्स करके एडवांस पूछता है बहुत सवाल। आगे बैलेंसिंग के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है इसी चैनल के ऊपर। टॉपिक में आप लोग को दिक्कत आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए उस टॉपिक पे, भैया आप वीडियो बना दो, इस चैप्टर में समझ नहीं आ रहा है, मैं उस चैप्टर को पहले प्रायोरिटी में रखूंगा। एंड केमिस्ट्री जो है ना, ये कोई टैलेंट का गेम नहीं है, यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे यहाँ पे तो ही जीत पाओगे केमिस्ट्री से। ये फिजिक्स और मैथ्स की तरह नहीं है जो कि टैलेंट नीड करता है, वहां पे थोड़ी सी दिमाग चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री के लिए यदि आपके ऊपर कंसिस्टेंसी का भूत सवार है तो आप लोग केमिस्ट्री को कर ले जाओगे। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ कैन यू मास्टर योर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप लोग को एनसीईआरटी स्किप नहीं करके जाना है। एनसीईआरटी में स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो एनसीईआरटी से उठ के आते हैं सवाल, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अमाइन चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, पूरे आप लोग एनसीईआरटी बेस पढ़ोगे। एनसीईआरटी से हर एक एग्जांपल को एंड टेबल को पढ़ के आप लोग को जाना है। नेम रिएक्शन जितने भी हैं उनके ऊपर आप लोग पीवाईक्यूज जितने लगा सकते हो लगाओ, एंड एक समरी नोटबुक बनाओ ऑर्गेनिक के, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस आप लोग के लिखे होने चाहिए। 15-20 मिनट में आप लोग पूरे रिएक्शन को रिवाइज कर पाओ अपने सिलेबस के। जैसे कि एक मैंने हाउ कैन यू रिवाइज योर ऑर्गेनिक रिएक्शन के ऊपर वीडियो बनाया, उसमें दिखाया मैंने बॉक्सेस बना के कैसे पढ़ता था, तो आप लोग उसको रेफर ले सकते हो। आप लोग को मॉक टेस्ट स्किप नहीं करने हैं, उसके एनालिसिस को भी आप लोग ध्यान में रखो। आज जो इनऑर्गेनिक के थ्योरीज है उसको 15 से 20 मिनट रोज रिवाइज करने हैं। केमिस्ट्री को कोशिश करो निमोनिक्स के रूप में पढ़ो, ना कि बैठ के रट रहे। बैठ के रटने वाला चीज जल्द ही भूलोगे आप लोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री को कंसिस्टेंसी से पढ़िए एंड उसको निमोनिक्स के रूप में पढ़िए। कंसेप्चुअल थिंकिंग पे फोकस कीजिए, उसे डरिए मत, वो हो जाएगा। आप लोग कोई भी टॉपिक को 4 से 5 बार यदि पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फोकस ऑन द सजेशन दैट आई हैव गिवन टू यू, एक बार उसे फॉलो करके देखिए, जरूर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा बहुत कम समय पे। और मैंने जो फोकस करने के लिए टॉपिक पे बोला है उन टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चंस देखिए पीवाईक्यू पे आए हैं कि नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर।